गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो हमारी आज की क्लास है आपने देख भी लिया है। हमारा वन्य जीव अभयारण्य और कुल वन क्षेत्र हमारे हरियाणा में कितना है, वन से संबंधित बातें, वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित बातें, वो हमने सारी करनी है। देखो ये सारी है फैक्चुअल बेस है। फैक्चुअल बेस मीन्स क्या है, फैक्ट है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो फैक्ट है वो चेंज होते रहते हैं, ये भी हमने देखना है। जैसे नई रिपोर्ट आए तो वो नई रिपोर्ट है वो भी देखनी है। इसलिए मतलब ये जो डाटा है ये अपडेटेड डाटा है, वह समय समय पर हमने अपडेट रखना भी अपना, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान का जो हम देखते हैं तो वर्तमान में जो राज्य सरकार क्वेश्चन पूछ रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एफसीआई जो रिपोर्ट है, एफएसआई रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसी के रिपोर्ट के अनुसार वो क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट भी जारी हुई है जिसमें वन क्षेत्र वगैरह है और कितने पशु, तो एक रिपोर्ट भी अभी सरकार ने एक वेबसाइट पर जारी की है। लगभग 118 पेज की फाइल है, शायद 118 है, पता नहीं 181 पेज है। उसमें भी कुछ आंकड़े दिए हैं सरकार ने। लेकिन हम देखते हैं जो नॉर्मली है अपने पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि सबसे कम कहाँ है और सबसे ज़्यादा कहाँ है, और प्रतिशत के रूप से वन किस कहाँ ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ पर है। तो वो चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। तो जुड़ गए हैं जो बच्चे, नसीब गुड इवनिंग, विक्रम गुड इवनिंग, अमरजीत गुड इवनिंग, योगिता गुड इवनिंग, अनिल कुमार गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और शेयर कर दो, मोनिका गुड इवनिंग, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कर दो और शेयर कर दो। हम आज का सेशन शुरू करते हैं, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। देखोगे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम जानते हैं क्वेश्चन नहीं, पहले हम जानते हैं कि जो हरियाणा का जो टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है जो, वो कितना है, सभी को ज्ञात होगा, ये तो रटा हुआ होगा। कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। सभी को ज्ञात होगा ये तो, है ना, सभी को ज्ञात होगा, किलोमीटर स्क्वायर है, सभी को ज्ञात है 44,212 किलोमीटर, सभी को ज्ञात होगा ये। अब उसमें ये पूछ ले कि वनाच्छादन कितना है, वनाच्छादन भी, वनाच्छादन, वनाच्छादन एक तो होता है वनाच्छादन, वनाच्छादन एक होता है हमारा वृक्षाच्छादन, अलग अलग चीज है। वनाच्छादन की बात करें हम 1586 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और वृक्षाच्छादन की बात करें, वृक्षाच्छादन की बात करें, वृक्षाच्छादन की बात करें तो वो 1409 किलोमीटर स्क्वायर है। कितनी है, 1409 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं वृक्ष की बात करें, वृक्ष का मीन्स क्या, वनाच्छादन का मतलब जहां वन छाए हुए हैं। वृक्षाच्छादन का मीन्स क्या है, जहां पर हमारे, यह भी हो सकता है कि आपके गांव का वन है, वृक्ष है, और मेरे गांव का वृक्ष है, मेरे शहर का कोई वृक्ष है। तो इस रूप से मतलब सारे वृक्ष मिला के, और सरकार ने जो भी आंकड़ा जुटाया तो वो बोल दिया कि वृक्षाच्छादन, वृक्ष वहां पर है वो कितने, 1409 किलोमीटर स्क्वायर। और वनाच्छादन की बात करें तो 1586 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो हम देखते हैं ये टोटल हो गया हमारा 2900, कितना हो गया, 2995 हो गया लगभग, है ना, किलोमीटर स्क्वायर। अब पेपर में ये पूछ ले कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है जो हमारा वन से घिरा हुआ है, वृक्षों से घिरा हुआ है। तो हम देखते हैं ये टोटल 2995 भाग में 44,212 करें, इंटू में 100 करें, प्रतिशत आ जाएगा ये 6.74 कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो लगभग हमारा क्या है, 6.78% आंकड़ों में माना गया है। क्या माना गया है कि अपना इन क्षेत्र के अंदर हमारे वृक्ष है, ठीक है। कितने क्षेत्र के, 6.78%। हम यदि इसकी बात करें 1409 किलोमीटर और 1586 किलोमीटर की बात करें, इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। कई बार ये पूछ लेता है कि वनाच्छादन कितना है और वृक्षाच्छादन कितना प्रतिशत है, ये भी पूछ लिया जाता है। वनाच्छादन की बात करें तो 3.59% है। मतलब यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, और कई बार वृक्षाच्छादन पूछ ले तो हमारा ये ध्यान रखना 3.19% है, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे
तो क्या ये सत्य है क्या, देख लेते हैं। वनाच्छादन की बात है 3.59 और वृक्षाच्छादन की बात करें 3.19, तो हम जोड़ें 8, 5, 7 और 6.78, तो हमारा एग्जैक्ट है। ठीक है, इतना हमारा वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन की बात की गई है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताएं। रोडनामा, गुड इवनिंग रोडनामा। शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर कर दो। ये क्लियर है सभी को? कुछ नया आंकड़ा अभी तक एफसीआई में जो आंकड़ा पढ़ रहा हूं आपको ये थोड़ा बता दूं, ये एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग है। सभी को गुड इवनिंग अलका, सभी को ध्यान में आया? अब अगला देख लेते हैं। हम देखते हैं अभी कई बार पेपर में ये पूछ ले भाई कितने सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा जिला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का वन रखता है, तो वो कौन सा है? यमुनानगर है। और सबसे कम क्षेत्रफल है वह किस में है? जब सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो वो कौन है? फतेहाबाद की बात होती है। तो कहां पर है? फतेहाबाद में। यदि हम जिलों का एरिया निकाल लें, एरिया वाइज हम बात करें, एरिया वाइज, और फिर उसका ये तो हमारा हो गया सबसे कम क्षेत्रफल एरिया वाइज हो गया। ये क्या है? एरिया वाइज है, ये ध्यान रखोगे, एरिया वाइज है ये। ठीक है, और हम प्रतिशत के अनुसार पर देख लें। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार ये ध्यान रखोगे। क्लियर है सभी को? कमेंट में आ रहा है। प्रतिशत के अनुसार हम देखें, प्रतिशत के अनुसार यदि हम बात करें भाई जिले में प्रतिशत, भाई ये जो जिला है ना उसका पूरा हरियाणा का प्रतिशत नहीं है, मतलब पूरा हरियाणा का प्रतिशत नहीं है, ये ध्यान रखोगे। जिले में प्रतिशत की बात करें तो हम प्रतिशतता के अनुसार पर हम देखें तो पंचकुला नंबर 1 है। पंचकुला में जो वन की बात करें तो वो कितना प्रतिशत माना गया है? 40.53% माना गया। कितना है? 40.53%। ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। सोनीपत में हम देखें तो सबसे कम कहां है? सोनीपत में। सबसे ज्यादा तो क्या है? पंचकुला में। और सबसे कम क्या है? सोनीपत में 0.75% है। 0.75% है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बस इतना ही है हमारा। यहीं से जो क्वेश्चन है थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम इससे सभी को क्लियर है? कोई बात नहीं, किलोमीटर 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, किलोमीटर लिख दिया, कोई बात नहीं। लो भाई, किलोमीटर ये कह रहा है 2 बार लिख दिया। यहां पर इसलिए लिखा है किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इसलिए लिखा है ये। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, ये कह रहा है कि किलोमीटर 2 बार लिख दिया। वर्ग किलोमीटर का मतलब 44,212 किलोमीटर, और किलोमीटर स्क्वायर का मतलब इसको वर्ग किलोमीटर को हम किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है ना? ये बात ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, अगला देख लेते हम। ये हो गया सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ये, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ये, और सबसे कम क्षेत्रफल कौन सा है? फतेहाबाद का। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका और सबसे कम किसका है? फतेहाबाद का। प्रतिशतता के अनुसार सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका? पंचकुला का। और सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? सोनीपत का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप अगला देखोगे। अब क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? किस जिले में है? हिसार में, कैथल में, रोहतक में, जींद में। तो महम है, आपको सभी को पता है। महम कहां पर है? बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, कहां पर है महम हिरण उद्यान? कहां पर है? रोहतक में है। कहां पर है? रोहतक में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में सत्य है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप निकलोगे ना, जब कैथल की तरफ आता है वो रोड, उसी पर है जो भौर संहिदा गांव, तो वहां पर है भौर संहिदा, कुरुक्षेत्र में है। तो हम देखते हैं भौर संहिदा कहां है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो वहां पर मगरमच्छ है।
मैं तो एक दिन बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने सोचा कि कम किलोमीटर नहीं, कमी वाला किलोमीटर। कोई बात नहीं भाई, जो भी है मतलब समझ गए ना आप, क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं। कमी वाला किलोमीटर क्या कह रहे हो? कमी वाला किलोमीटर छोड़ो, आप जो भी कह रहे हो। चलो आप अगला देखो। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये भोर सैयदा कुरुक्षेत्र में, भोर सैयदा गांव है वहां कुरुक्षेत्र के अंदर है। और वहां पर मगरमच्छ है, बिल्कुल सामान्य रूप से आप देख सकते हो, कभी विजिट करना। बिल्कुल मैं तो जब हरियाणा की बातें आने लगी तो मैं बहुत जगह घूम के आया, बिल्कुल अच्छी तरह से देख के आया कि कहाँ कहाँ पर, क्योंकि हरियाणा तो छोटा सा है, 3-4 दिन में अच्छे अच्छे प्लेस है देखे जा सकते हैं। फिर हम गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, तो वो भी कहाँ है? पंचकुला में है। गिद्ध प्रजनन केंद्र है ये भी कहाँ है? पंचकुला में। पंचकुला के पास हम देखते हैं तो एक गांव है उसमें है यहाँ ये, ठीक है, मतलब पिंजौर के पास में एक गांव है, वो एक शिकारगढ़, बीर शिकारगढ़ गांव है। कौन सा है? बीर शिकारगढ़, वहां है। फिसेंट प्रजनन केंद्र यह है पंचकुला में, ये फिसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? पंचकुला के अंदर है, मोरनी में है। कहाँ है? मोरनी में, पंचकुला में, ठीक है, मोरनी पंचकुला के अंदर है। तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिसेंट प्रजनन केंद्र सुमेलित नहीं है। कहाँ है ये? मोरनी पंचकुला के अंदर है, ठीक है। चिंकारा भिवानी के अंदर, कैरू में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है कुरुक्षेत्र में, भोर सैयद में है। गिद्ध संरक्षण केंद्र है पंचकुला में, बीर शिकारगढ़ में है। तो हमारा क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। अगला, निबंध में से जो सुमेलित कीजिए। फिसेंट प्रजनन केंद्र, फिसेंट प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? फिसेंट प्रजनन केंद्र अभी हम जाना था हमने, कहा है? मोरनी में। तो पहले नंबर पर चार ही आएगा, ये ध्यान रखो। रेड जंगल बाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर में है। कहाँ है? पिंजौर के अंदर, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सैयदा गांव में, भोर सैयदा। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू के अंदर। तो हम देखते हैं इसका क्या आ गया? डी आ गया। तीसरे का क्या आ गया? डी आ गया। फोर्थ बताओ आप जल्दी। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? जल्दी बताएं। ये ध्यान रखोगे, सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में, ये सभी को ज्ञात होगा। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में है। और पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1974 में। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। देखो 1970 में, तो 1970 में सुल्तानपुर तो एक दर्जा दिया गया था, सुल्तानपुर को दर्जा दिया गया था 1970 में। लेकिन पक्षी विहार की स्थापना, ये ध्यान रखोगे, पक्षी विहार की स्थापना 1971 में हुई थी। मोनिका रानी ने बिल्कुल सही बताया है। पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 1970 में तो इसको एक दर्जा दे दिया गया था, और उसके बाद में इसके अंदर पक्षी विहार की स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। मोनिका रानी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, ठीक है। अगला, सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित कर दिया? जलीय क्षेत्र हेतु आरक्षित कब घोषित कर दिया? जल्दी बताएं। जलीय पक्षी हेतु आरक्षित घोषित कर दिया, कब घोषित कर दिया? जल्दी बताएं। तो ये ध्यान रखोगे, ये तो हमारा क्या था? पक्षी विहार की स्थापना हो गई थी 1971 में, और उसके बाद में 1972 में जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। कब घोषित कर दिया था? 1972 में घोषित कर दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? इको पार्क, सर्वप्रमुख इको पार्क पूछा गया। यदि इको पार्क की हम बात करें, इको पार्क की हम बात करें, तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य को इको पार्क घोषित किया हुआ है, ठीक है। कलेसर को, कलेसर कहां है? यमुनानगर में। कहां है? यमुनानगर में। ये बात आप ध्यान रखोगे। अगला, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू हुई थी? भाई ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मीन्स क्या है? हरियाणा को ग्रीन करना है। यह योजना चली थी 1989 से 90 तक, ठीक है।
ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। अगला, राज्य में यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई? यूरोपीय संघ मतलब यूरोपियन कंट्री है, उनका एक संघ है, तो उसके द्वारा कब हरियाणा में हरियाणा सामुदायिकी का शुरू की गई है? बताओ जल्दी। तो हम देखते हैं 1998 से 19, ठीक है, 1998 से 1999 में यह शुरू की गई है, नामक परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, अब नहीं है परियोजना। ठीक है, राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? पर्यावरण न्यायालय है, बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए बहुत ही बढ़िया आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान है, और ये कहां पर है? फरीदाबाद व हिसार के अंदर है। ठीक है, अगला आप देखो, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन है? भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में, भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो यहां आप देखो, भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है, तो ये बताना आपने FSI रिपोर्ट 2013 के अनुसार कितना है, जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको बताया था, जब हम वनाच्छेदन की बात करें, वृक्ष की बात नहीं है, वन की बात हो रही है, तो वन कितना है हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो 3.59% है। कितना है? 3.59%। अगला आप देखो, राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर आरक्षित वन है? देखो, आरक्षित वन का दर्जा दिया गया है, तो वह कितने प्रतिशत पर है? देखो, आरक्षित वन की जब हम बात करते हैं, तो हरियाणा में जो कुल अभिलिखित वन है भाई, अपना जो वन क्षेत्र दिया हुआ ना भाई 1586, तो उसमें पूछ रहा है कि कितना आरक्षित है, तो आरक्षित वन कितना है? उसके अंदर 15.97 पे आरक्षित किया गया है। ठीक है, अगला, राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? तो संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें, तो संरक्षित वन क्षेत्र है वो 74.28% चुना गया, FSI रिपोर्ट 2013 के अनुसार। अगला, राज्य में कुल वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन कितना है? तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, 1586 और 1400 कितना था? 1409 था ना, 1409, 1586 और 1409 ऐसे बताया था मैंने, 1586 और 1409 किलोमीटर स्क्वायर। कुल वनाच्छादन का एवं वृक्षाच्छादन का कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना है? 2995 वर्ग किलोमीटर। अगला है, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन वृक्षाच्छादन है? जल्दी बताएं। ऑप्शन है थोड़ा सा चेंज है यहां पर, 6.78, बताएं कौन सा आएगा? अभिलिखित पूछ रहा है, अभिलिखित मीन्स क्या है? जो हमारा जो टोटल वन क्षेत्र है अपना, उसमें पूछ रहा है, उसमें टोटल वन क्षेत्र है, उसके अंदर हमारा कितना प्रतिशत है आरक्षित है, कितना प्रतिशत आरक्षित है और कितना प्रतिशत संरक्षित है। ठीक है, संरक्षित में कुछ बिंदु होते हैं भाई, यहां पर आप आवागमन कर सकते हो, आरक्षित में है वहां पर मानव का आवागमन नहीं है, इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, आरक्षित मीन्स क्या है? वहां पर व्यक्ति की आवागमन नहीं है, कोई व्यक्ति वहां पर जा नहीं सकता, इस तरह की प्रक्रिया जो वन विभाग के द्वारा जारी की जाती है। संरक्षित है, इनका संरक्षण करना है, वे कितना प्रतिशत का संरक्षण करना है, तो वो संरक्षण में आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कितना क्या आएगा? 14वें का क्या आएगा? ऐसे लिख दिया करो आप, 14वां का डी ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, तो क्या आ गया? डी 6.78%। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन है वृक्षाच्छादन है? तो 6.78 पर। अगला, राज्य में कुल वनाच्छादन कितना है? वनाच्छादन पूछा है, तो मैंने आपको बताया 1586 प्लस में 1409 बताया था। वनाच्छादन कितना है? 1586, और वृक्षाच्छादन की बात करें तो 1409, तो वनाच्छादन पूछा गया तो कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 15 ए आ गया। फिर 16वां, राज्य के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, क्षेत्रफल के अनुसार बताओ जल्दी।
जल्दी बताएं। एरिया वाइज, प्रतिशत के अनुसार नहीं। ये कैसे बता रहे हो भाई? हाँ इसका ए है, ठीक है, इसका बता रहे हो आप ए, मैंने सोचा इसका बता रहे हो। इसका हमारा क्या रहेगा, सभी को ज्ञात होगा क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, फतेहाबाद। क्या है, फतेहाबाद। बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया। इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में, ठीक है। जो करंट अफेयर को यदि हम अभी बात करें तो मैं सारी लगभग हरियाणा जीके करवा दूंगा, जब तक अपना जो ऑनलाइन बैच है, जो बीजी शेड्यूल नहीं होता मेरा, ऑनलाइन बैच शुरू होगा तो शुरू में शुरू में शायद है आर्मी का योजना है, ऐप है अभी गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएगी। तो उससे पहले है, जब ऑनलाइन बैच शुरू होगा उससे पहले मैं आपको लगभग हरियाणा का बहुत सारा पोर्शन में करवा दूंगा, ठीक है। तो इस रूप से आप देखोगे तो, और उससे और करंट अफेयर भी हम मोस्ट ऑफ है करा देंगे, A to Z करंट अफेयर हो जाएगी। करंट अफेयर ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी, ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, कल या परसों लॉन्च हो जाएगी, वो आपको मैं क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो ऐप पे भी धीरे धीरे हम करंट अफेयर अपडेट करते रहेंगे, आपका काम को और भी आसान बना देंगे, सिलेक्शन के काम को। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो जो चीजें हैं आप ढूंढोगे और कहीं, तो वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा खोलना इम्पैक्ट अकेडमी ऐप और वहां पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। डेली में टेस्ट सीरीज जो डेली है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसमें डाले जाएं, इस तरह का प्रोसीजर करने की योजना है, ठीक है। तो देखेंगे राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन की बात करें तो प्रतिशत वन मैंने बताया था 40.53%। तो वो कहां है, पंचकुला में। कहां है, पंचकुला में, ठीक है। 17 का ए आएगा। 18वां, राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। सबसे कम प्रतिशत वन की बात करें, वन क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम किस में पाया जाता है, 1% की बात करें, मैंने बताया था 0.75% कहां है, सोनीपत में, ठीक है। अगला, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही बढ़िया है। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने हैं, बिल्कुल आसान सा है, बताओ। एक तो गुरुग्राम में और एक कहां है, यमुनानगर में। कहां है, यमुनानगर में। नाम क्या क्या है, सभी को ज्ञात होगा, सुल्तानपुर, और यहां पर कौन सा, कलेसर। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। अगला, राज्य में गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई। देखो गिद्धों का के लिए ऐसे एरिया की जरूरत थी जहां पर लगभग 100 किलोमीटर तक आसपास में कोई ऐसा एरिया ना हो जहां पर दर्द निवारक गोलियों का उपयोग होता हो पशुओं में। देखो क्या होता है, दर्द निवारक गोलियां हैं, कई गोलियां जो पशुओं को दी जाती है, और मरे हुए पशु को यदि गिद्ध खा लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आहार श्रृंखला के अंदर चली जाती है, तो इसी वजह से गिद्धों की संख्या कम होने लगी, ठीक है। तो गिद्ध क्या करते हैं, जहां एरिया में रहते हैं उसके 100 किलोमीटर तक एरिया तक वह विजिट करते हैं, घूम के आते हैं 100 किलोमीटर दूर तक। तो इसलिए सरकार के द्वारा योजना बनाई गई कि 100 किलोमीटर तक आसपास में दर्द निवारक गोलियां बंद की जाएगी पशुओं में, मानव में नहीं, पशुओं में। क्योंकि पशुओं की डेथ हो जाती है तो कई लोग वैसे छोड़ देते हैं, उनको गिद्ध खाएंगे ही खाएंगे, और उनकी फिर आहार श्रृंखला के माध्यम से उनकी डेथ हो जाती है, और गिद्धों की संख्या में भारी कमी आने लगी। तब सरकार के द्वारा कुछ योजना बनाई गई, और एक जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ एक जूलॉजिकल सोसाइटी था, एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इनके द्वारा एक रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये मतलब ब्रिटेन की संस्था, ये सारी संस्थाओं ने मिलकर ये सोचा कि क्यों नहीं ऐसे स्थान पर हम गिद्ध प्रजनन केंद्र खोल दें जहां पर गिद्धों की सुरक्षा की जाए, उनका प्रजनन किया जा सके और संरक्षण किया जा सके। और एक स्थान चुना पिंजौर के अंदर गिद्ध प्रजनन केंद्र, एक गांव है बीर शिकारगढ़,
पिंजौर के पास में ही है, वहां पर गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया। ठीक है, तो ये होता है आहार श्रृंखला में इस तरह से बीमारियां आ जाती है। मानव में कैंसर, आप देखो जो कालका एक्सप्रेस है जो बीकानेर आती है पंजाब से, उसका नाम रखा है कैंसर एक्सप्रेस। कैंसर एक्सप्रेस क्यों? क्योंकि बीकानेर में मैं देखता हूं, मैं तो बीकानेर रहता ही हूं, तो आप देखो, आपको पता ही है बीकानेर पोस्टिंग मेरी, तो आप देखो यहां पर जो बीकानेर के अंदर कैंसर का हॉस्पिटल है, तो पंजाब और हरियाणा में रासायनिक खाद्यों का उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है, पंजाब और हरियाणा में। और आहार श्रृंखला के माध्यम से रासायनिक खाद्य मानव शरीर में आ जाते हैं, और मानव शरीर में आ जाते हैं तो इससे जो कोशिकाएं हैं वो उत्तेजित होती है, और कोशिकाओं का विभाजन होता है, और कोशिकाओं का विभाजन ही क्या है? कैंसर है। और उसी से बनता है ट्यूमर। ट्यूमर एक गांठ होती है, और इसी गांठ को हम नियोप्लाज्म ट्यूमर बोलते हैं, कैंसर होता है ये। ठीक है, इसी तरह से गिद्धों की जान ले ली मानव ने। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल जो हम देखते हैं एक जाति है रेड जंगल फाउल। फाउल एक जैसे हम देखते हैं मुर्गा, तो वह कहां पर है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? बताएं जल्दी, जल्दी बताएं। जल्दी। ऑफलाइन बैच चल रहा है भाई, ऑफलाइन बैच चल रहा है हिसार में। जल्दी सारे आंसर दिया करो। मैंने आपको बताया था, एक तो रेड, देखो ये मैंने बताया भी था आपको, आप भूल जाते हो, पता नहीं कैसे भूल जाते हो। बताया था ना ये तो। एक तो देखो रेड जंगल फाउल मैंने बताया नहीं था यहाँ पर, कैसे गलत कर देते हो, मुझे तो ये नहीं पता। देखो रेड जंगल फाउल कहाँ बताया था मैंने? दूसरे का, बी का क्या बताया था मैंने? तीसरा नहीं बताया था, पिंजौर के अंदर। और जो कई बच्चे इसके निशान लगा रहे हैं मोरनी के, मोरनी में तो क्या है? फिसेंट प्रजनन केंद्र है मोरनी में, तो कैसे आप भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो ऐसे इतना जल्दी? तो कहाँ है? पिंजौर में है। कहाँ है? पिंजौर में। तो ये ध्यान रखना, आप थोड़ा भूला मत करो। अभी करवा रहा हूं, अब भी भूल जाते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ है? गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। ये ध्यान रखोगे। अगला, निम्न में से किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान उद्यान स्थित है? तो कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाहार वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र। तो वीर शिकारगढ़ तो कहाँ है? मैंने आपको बताया था पिंजौर में है। कहाँ है? पिंजौर में। पिंजौर में एक गांव बताया था ना मैंने आपको वीर शिकारगढ़। और वहां पर क्या, किसके लिए? गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला हुआ है। ठीक है, वीर शिकारगढ़ में। तो नाहार तो ठीक है बिल्कुल, कालेसर भी ठीक है, भिंडावास भी हमारा ठीक है। तो क्या है? डी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला, सुमेलित कीजिए। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो बताएं जल्दी, जल्दी बताएं। अबूब शहर कहाँ है? अबूब शहर सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा में। वीरबारा कहाँ है? जींद में। वीरबारा है, वो बीड़ बोलते थे, बीड़ वही है वीरबारा। कभी ये सोचो, जब जाते हैं बंदर खूब है वहां पर, वही है वीरबाड़ा। जो बीड़ बोलते, बीड़ है ना, बीड़, तो बंदर बुंदर पाए जाते हैं वहां पर, छोटा सा है। तो वो जींद में।
फिर भिंडावास है, भिंडावास कहाँ है, ये झज्जर में है। और कालेसर कहाँ है, यमुनानगर में। तो हम देखते हैं तो क्या आएगा, बी आएगा, 25वें का क्या आएगा, बी। अगला, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन है। वनाच्छादन पूछा हुआ है, तो वनाच्छादन मैंने बताया था कितने प्रतिशत पे, 3.59%। अगला, राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वृक्षाच्छादन है। वृक्षाच्छादन के बारे में मैंने बताया था कि 1409 किलोमीटर पर क्या है, वृक्षाच्छादन है। कितने पर, 1409 पर। अगला 28वां, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षाच्छादन है। वृक्षाच्छादन पूछा हुआ है, मैंने आपको बताया था 3.59 इंटू प्लस 3.19, तो हमारा कितना है, 3.19 पर वृक्षाच्छादन है। ठीक है। अगला, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र की पूछा हुआ है। वन क्षेत्र है सर्वाधिक कहां पाया जाएगा, तो वन क्षेत्र सर्वाधिक कहां पाया जाएगा, यमुनानगर में, मैंने बताया था। अगला बताओ जल्दी, अगला जल्दी बताओ, राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। कुल कितने क्षेत्र में वन पाया जाता है। वन के लिए मैंने बताया था, वन की बात करें तो 1586 वर्ग किलोमीटर में। कितना, 1586 वर्ग किलोमीटर में। अगला, राज्य में कौन सा कथन गलत है। हरियाणा में कुल वन क्षेत्र का कितना, 15.97% आरक्षित वन है। सत्य है ये, कुल वन क्षेत्र का कितना है, 15.97 आरक्षित है। मैंने बताया था शुरू में ही, दूसरे क्वेश्चन में। राज्य का सर्वाधिक, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बताया था, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत आएगा, वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में है, पंचकुला जिले में पाया जाता है। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है पंचकुला में पाया जाता है प्रतिशत। और सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो फतेहाबाद में, और फिर पानीपत से कम फतेहाबाद में पाया जाता है। यहां फतेहाबाद ही आना चाहिए केवल, कम वन क्षेत्र। और सबसे वन प्रतिशत, यहां पर करेक्शन है भाई, सर्वाधिक वन क्षेत्र छोड़ के 1% जिला पूछा जाए तो हमारा क्या है, पंचकुला, या यहाँ यमुनानगर। ठीक करो, फिर तो गलत, फिर एक ही सही आ जाएगा। यदि आप ये ऐसे करना चाहो भी कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन को ही ठीक कर लो आप, ठीक है, ये ऐसे कर लो, फिर ये ठीक है। हरियाणा में कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 15.97% आरक्षित वन है। क्यों, क्योंकि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो यमुनानगर जिला है। ठीक है, ऐसे करोगे तो आप यमुनानगर। दोबारा बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, कौन सा कथन सही है, सही की बात करें तो हरियाणा में कुल वन क्षेत्र का कितना, 15.97% आरक्षित वन है, ये सही है। क्यों, क्योंकि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो पंचकुला जिला है, ये तो यमुनानगर जिला है। कौन सा है, यमुनानगर जिला है। ठीक है। और राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र में फतेहाबाद है, पानीपत की बात है यहां पर नहीं है। ठीक है। फिर अगला, राज्य में कुल भूमि का कितना प्रतिशत है, कुल भूमि का, हाँ डेली यूट्यूब पे क्लास होती है, कुल वन का कितना है, 3.59% वनाच्छादन है। तो हमारा कौन सा सही बच गया, केवल एक ही बच गया सही। अगला, सुमेलित कीजिए, नमी वाले साल वन, डाक वन, शुष्क पतझड़ वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, तो किस किस जिले में है, जल्दी बताएं कौन सा है, तो सुमेलित करो जल्दी। नमी वाले साल वन है, कहां पाए जाएंगे, देखो यहां पर देखो किस जिले में पाए जा सकते हैं, अंबाला में ही पाए जा सकते हैं। डाक वन है वो कहां पाए जा सकते हैं, करनाल में पाए जा सकते हैं। शुष्क पतझड़ वन है वो कहां पाए जाते हैं, जींद में। शुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं कहां पर, महेंद्रगढ़ में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया। तो 32वां क्या आ गया, डी आ गया। अगला 33वां, आम और जामुन किस वन की विशेषता है। तो आम और जामुन की विशेषता की बात करें तो आम और जामुन आते हैं हमारे उष्ण कटिबंधीय वन में। किस में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण होता है गर्मी और कटिबंधीय वन। ठीक है, तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, मतलब थोड़ा गर्मी वाला क्षेत्र है, वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, 33वां क्या आ गया, बी। 34वां, हरियाणा के किस जिले में झाड़ियां नहीं है, आप देखोगे यहां पर भिवानी में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में सभी जगह झाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जींद में झाड़ियां नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला 35वां, हरियाणा के किस जिले में झाड़ियां हैं, तो किस जिले में झाड़ियां हैं, तो आपको पता ही है, यदि आप थोड़ा सा नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओगे तो कैथल में तो बहुत पानी है, करनाल में, सोनीपत में, तो गुड़गांव में झाड़ियां हैं। ठीक है। अगला,
गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई? तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नेशंस ने और एक रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड, इन तीनों ने मिलकर पिंजौर के अंदर स्थापना की थी। तो यहां पर भी कहां स्थापना होगी? तो कहां स्थापना होगी? तो पिंजौर में ही स्थापना होगी। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये तीनों सोसाइटियों ने मिलकर पिंजौर के अंदर गिद्ध प्रजनन केंद्र का 2001 में स्थापना की थी। कब की थी? 2001 में स्थापना की थी। 2001 में स्थापना गिद्ध प्रजनन केंद्र की कब की थी? 2001 में स्थापना। किस किस ने की थी? रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ वन और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी। तो इन्होंने मिलकर स्थापना की थी गिद्धों के लिए, गिद्ध प्रजनन के अंदर 2001 में। तो ये कहां? पिंजौर में। अगला, गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। सत्य है क्या? हरियाणा में वन्य प्राणी विहारों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 279.92 वर्ग किलोमीटर। आम और जामुन डाक वन की प्रमुख विशेषता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जल्दी बताएं, जल्दी। तो ये ध्यान रखोगे, आम और जामुन है, अभी आया था हमारा क्या? उष्ण कटिबंधीय वन में आते हैं। किस में आते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन में आते हैं। गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य सत्य है। और हरियाणा में वन्य प्राणी विहारों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 279.92। तो हम देखते हैं ए और बी सही है, ठीक है। अगला 38वां, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? पंचकुला में, यमुनानगर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में। कहां स्थापित किया जा रहा है? जल्दी बताएं, जल्दी। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? पंचकुला में, यमुनानगर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में। तो कहां पर? यमुनानगर में। कहां पर? यमुनानगर में। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? हरियाणा पर्यावरण विभाग ने प्रशासनिक अमला कॉलेज हैदराबाद देखरेख में राज्य में पहली पर्यावरणीय रिपोर्ट बनाई है। एक तो ये है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय योजना बनाने में सहायता प्रदान करना है। सही। आगे देखो क्या है। पानीपत की रंगाई की इकाइयां जो रिहायशी और बिना अनुमोदित क्षेत्रों में कार्यरत है, तो पानीपत के सेक्टर 29 बाई भाग 2 में स्थापित किया जा रहा है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उद्योगों से उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट को निपटारे के लिए गुरुग्राम में अपशिष्ट डिस्पोजल स्थान विकसित किया है। कौन सा कथन गलत है इसमें से? जल्दी बताएं। तो ये ध्यान रखोगे, ये सत्य है पहले वाला। हरियाणा पर्यावरण विभाग ने प्रशासनिक अमला कॉलेज हैदराबाद की देखरेख में राज्य की पहली पर्यावरण रिपोर्ट बनाई थी। अब तो बनाई थी आएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय योजना बनाने में सहायता करना। यह भी सत्य है। पानीपत में जो रिहायशी और बिना अनुमोदित क्षेत्रों में कार्यरत है, पानीपत के सेक्टर 29 भाग 2 में स्थापित किया जा रहा है। देखो, स्थापित किया जा रहा है, तो ये आप देखो, स्थापित करने की योजना रहती है। और सरकार के पूरे, यदि आप पानीपत में पूछोगे तो कहा कि ये सत्य है क्या, तो कहा कि कोई घटना हमें पता भी नहीं है इतना। तो इस रूप से आप देखो, सरकार के कागजों में काम चलते रहते हैं बहुत सारे। तो ये हमारा कथन गलत है। यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, ये कथन हमारा गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश ऐसा दिया ही नहीं था जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निपटारे के लिए गुड़गांव में अपशिष्ट डिस्पोजल स्थान कुछ विकसित किया गया, कुछ ऐसा था नहीं है, ठीक है। ये गलत है। अगला, अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले कितनी बड़ी और मध्यम इकाइयों को पर्यावरण दृष्टि से स्थल उपयुक्तता की अनुमति हेतु पर्यावरण विभाग ने समक्ष राज्य प्राधिकरण के रूप में घोषित किया है? देखो, ये पहले की रिपोर्ट है, तो अभी ये रिलायबल नहीं है, तो इसको आप छोड़ देना। 20 थी उस समय पर, आज से 2-3 साल पहले का आंकड़ा है ये। तो अभी तो क्या चेंज होती रहती है वो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में, अभी कोई चेंज नहीं हुई है।
ना ही ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। अगला सुमेलित कीजिए। सुमेलित में देखो ये पूछ रहा कि आरक्षित वन क्या है। मैंने आपको बताया था कि आरक्षित, तीसरा क्वेश्चन था हमारा, तीसरा क्वेश्चन में तो आरक्षित वन कितने हैं 15.97, संरक्षित वन कितने हैं 74.28, अवर्गीकृत वन क्या है जो वर्गीकरण भी नहीं है 9.75%। तो हम देखते हैं, आप ये बात थोड़ी ध्यान रखना, कभी इनको काउंट करो आगे तो 100 से भी ऊपर हो गए क्या, तो इस रूप से आप करो। तो देखो पहले तो आप देखोगे लगभग हमारे 100 के नजदीक ही जाएंगे, ठीक है, देख लेना आप छोड़ो। तो हम देखते हैं तो कौन सा आ गया, ए का क्या है तीसरा भाग। थोड़ा बहुत पॉइंट में चेंज हो तो ये मत सोचना कि ठीक है, क्योंकि हम क्या है हमने एक्चुअल में निकालते तो 1-2 पॉइंट हम जैसे 7-4 होता है उसको 8 मान लेते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो ए का हमने क्या है तीसरा, ए का क्या है तीसरा, दूसरे का क्या है दूसरा, दूसरे का दूसरा, ठीक है, और तीसरे का क्या है ए, तो हमारा क्या हो गया 41वें का क्या आ गया सी आ गया, ये ध्यान रखना। अगला 42वां, 42वां देखो जल्दी, 42वां अति सघन वन की बात करें, अति सघन वन की बात करें तो कितना है 26 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन की बात करें तो कितना है अपना 457 वर्ग किलोमीटर। और खुला वन की बात करें तो खुले वन की बात करें तो कितना है 1103 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा क्या आएगा डी, क्या आएगा डी, ठीक है। अगला 43, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से गुड़गांव का स्थान हरियाणा में दूसरा है। हरियाणा में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 145 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र फतेहाबाद में है। राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां पंचकुला में है। तो कौन सा कथन गलत है जल्दी बताएं। अलग से ही पता चल रहा है राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां कहां पंचकुला में, तो ये तो हमारा कथन गलत है, ठीक है। तो ये सत्य है, स्थान हरियाणा में कौन सा दूसरा है। हरियाणा में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 145 और सबसे कम वन क्षेत्र फतेहाबाद का, ठीक है। अगला राज्य वन नीति 2006 से संबंध कथनों में कौन सा सही है। वनों के अपक्षयन को रोकना, लवणता प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार, औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विकास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त हमारे सारे बिंदु सही है। 44वें का क्या आएगा डी आएगा, उपरोक्त सभी। अगला सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1988 में अधिसूचित किया था, ठीक है, कथन गलत बताना है। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु वर्ष 1972 में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, यह तो आपको आ ही चुका है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई है, सत्य है। सलीम अली पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1978 में हुई, बताओ आप। तो हम देखते हैं जो सलीम अली पक्षी विहार है यह 1978 में स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है। हमारा क्या है 45वें का क्या आएगा डी आ गया, ठीक है। अगला 46वां, कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के एक ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक साझे मल शोधन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। तो अभी तो देखो ये पहले की बात है, पहले ये आंकड़ा था तो ये 79 लाख का था, ये स्थापित हो भी गया है कुंडली में, छोड़ो अब ये इसका कोई महत्व नहीं है। अगला जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 से कहां पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता है, जनता की सुविधा से। अभी तो आप देखो हम करनाल में देखें तो जनता की सुविधा के अनुसार है यहाँ पर कैंप को, जो पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट है। अब इसको एक स्थायी रूप है कैंप कोर्ट को, एक मतलब इसके लिए अलग एक स्थापित सा कर दिया है वहां पर करनाल के अंदर। पहले एक ये था कि जनता की सुविधा जो मामले थे केस के, तो लोगों को हिसार फरीदाबाद इस तरह ना घूमना पड़े, वहां पर कैंप कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये अगला निम्न में से कौन सा कथन गलत है। राज्य वन नीति 2006 में इको टूरिज्म के विकास की बात की गई है, क्या सत्य है क्या। इको टूरिज्म तो होना ही चाहिए। राज्य वन नीति 2006 में वनों में जल संसाधनों का संरक्षण और विकास शामिल है, सही है, बताओ। अगला टिम्बर बाजार का उद्देश्य वनोत्पाद की कीमतों का स्थिर रखना है। टिम्बर मतलब जो लकड़ी का। पुरुषों के स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना राज्य वन नीति 2006 का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या है बताएं। देखो जो वन का है, जो हमारा
राज्य की वन नीति, अब तो नई नई वन नीति है, ये तो पुरानी वन नीति है। तो इसमें स्वयं सहायता समूह की तो कहीं बात ही नहीं की गई है, क्योंकि सहायता समूह वनों को काटने के लिए थोड़े बनाए जाएंगे। तो इसलिए हम देखें पुरुषों के स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना राज्य के वन नीति, ये कथन गलत है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? रेवाड़ी में, पंचकुला में, गुरुग्राम में, नारनौल में। तो कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य से आपकी एक प्रैक्टिस करवाने के लिए, एक आपका मनोबल बढ़े, एक आपकी तैयारी बनी रहे, तो इसी रूप से हम सीरीज कर रहे हैं, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अपना उद्देश्य केवल इतना है, जिसे जो बच्चा है, एक तो जो तैयारी में है बच्चा, तो उसका एक रिवीजन तरीके से हो जाए, और साथ ही साथ में जो नया बच्चा हो, तो नया बच्चा कुछ जान ले, थोड़ा सा आसान तरीका हो जाए उसके जानने का, बस अपने ये उद्देश्य है। ठीक है, तो जुड़े रहें और शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा, लाइक एंड शेयर। ठीक है, कर्तव्य बोध करवाने की आवश्यकता ना पड़े आपको। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट विशेज ऑल ऑफ यू।